1925 की बुक द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा था नेपोलियन हिल ने, उन्होंने अपनी 20 साल तक सक्सेस पे की गई स्टडी को 16 विजडम लेसन में लिखा था, ताकि हर कोई उन्हें अपनी लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ इन्हीं 16 लेसन को डिस्कस करेंगे, जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेहतर और सक्सेसफुल बना सकते हो। नंबर 1 है द मास्टरमाइंड। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी भी टास्क को करते हैं तो उनकी माइंड एंड एनर्जी एक अलग ही एनर्जी डेवलप करती है, जहाँ से न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं। दोस्तों, तो मास्टरमाइंड किसी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को कह सकते हैं जहाँ लोग अपनी अपनी नॉलेज या आइडियाज को शेयर करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में बोर्ड मेंबर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ मास्टरमाइंड करके एप्पल कंप्यूटर्स इन्वेंट किया था। नंबर 2 है अ डेफिनेट चीफ एम। लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा गोल होना बहुत जरूरी है, जो आपको काम करने की एनर्जी प्रोवाइड करे। बट ऑथर बोलते हैं डेफिनेट चीफ एम एक नॉर्मल गोल से बहुत बड़ा है। ये एक पोटेंशियल रियलिटी की तरह है, आपका ऐसा सपना जिसे आप कुछ भी करके सच बनाना चाहते हैं। इस एम का अच्छे से यूज करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 है गोल को शॉर्ट पर कहीं पर लिख कर रख दो, जिससे आप आसानी से पढ़ सको, और साथ में ये भी लिखो कि आप उसको अचीव करने के लिए क्या दोगे, जैसे ऐशो आराम, टाइम सेक्रीफाइस करना या जो भी आप कर सके। और जो लिखा है उसे कम से कम 10 से 12 बार पढ़ो, जिससे कि वो गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। नंबर 3 है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ यू बिलीव यू कैन। पर जब आप किसी बात पर बिलीव करते हो तो आपका फियर आपको रोकने लगता है, और फियर ही फेल्योर का मेन रीजन होता है। ऑथर 6 टाइप के फियर के बारे में बताते हैं। नंबर 1 है गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, अपने प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मरने का डर। जब आप अपने फियर को कंट्रोल कर लेते हो, तब आप अपनी सक्सेस को भी कंट्रोल कर लेते हो। इस फियर से बचने के लिए आपको ऑटो सजेशन प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको सिर्फ आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करना है, और आपको कुछ भी नेगेटिव सोचना भी नहीं है, और अपने फियर के बारे में भी आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। नंबर 4 है द हैबिट ऑफ सेविंग्स। कम पैसे होना सिर्फ आपकी फिजिकल कंडीशन को ही नहीं, बल्कि आपको मेंटली भी बहुत इफेक्ट करता है, और पैसे सेव करने से आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता है, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, और आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। ह्यूमन की बेसिक नीड सर्वाइवल है, और सर्वाइवल के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेव करते हो तो अपना सर्वाइवल प्रोटेक्ट कर लेते हो। आपको एटलीस्ट अपनी इनकम का 20% सेव करना चाहिए। नंबर 5 है इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। सक्सेस के लिए लीडरशिप होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और लीडरशिप के लिए इनिशिएटिव होना। इनिशिएटिव का मतलब होता है बिना किसी एडवाइस और ऑर्डर के उस काम को करना जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने इनिशिएटिव को मास्टर कर लेते हो तो आप लीडरशिप के लिए रेडी हो जाते हो। आपके पास अपना वेल डेफिनेट चीफ एम होता है, आप अपने डिसीजन खुद लेते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, क्योंकि आप अपनी सक्सेस की लीडरशिप खुद लेते हो। नंबर 6 है इमेजिनेशन। दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेंशंस और अचीवमेंट्स हुए हैं, वो किसी न किसी की इमेजिनेशन का ही असर है। ऑथर बताते हैं कि हमारी इमेजिनेशन और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रेन में मौजूद पुराने आइडियाज और फैक्ट्स के कॉम्बिनेशन से होने वाले थॉट्स हैं, जिन्हें हम अपने माइंड में रियलिटी मानते हुए देख सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी इमेजिनेशन की पावर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। नंबर 7 है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है जो आपको आपकी नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। जब आप ज्यादा एंथुआस्टिक होते हो तब आप ज्यादा एनर्जाइज फील करते हो, किसी भी काम को लेकर आप ज्यादा पैशनेट होते हो। एंथुजियाज्म को डेवलप करने के लिए आपको वो करना चाहिए जो आपको एक्चुअल में पसंद हो, पर वो काम आपके डेफिनेट चीफ एम के साथ अलाइन होना चाहिए। नंबर 8 है सेल्फ कंट्रोल।
नो वन कैन कंट्रोल अदर्स अनलेस दे फर्स्ट कंट्रोल देमसेल्व्स। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एंथुसियाज्म एक ट्रिगर की तरह है। जब आप उस काम को करने लगते हो आपको मजा आने लगता है। बिना सेल्फ कंट्रोल एंथुसियाज्म एक सेल्फ ड्रिवन कार की तरह है जिसे आप स्टार्ट तो कर लेते हो पर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये आपको पता नहीं होता। एंथुसियाज्म से आप अपने एक्शन ट्रिगर करते हो पर सेल्फ कंट्रोल से आप अपने एम को सही डायरेक्शन देते हो। नंबर 9 है हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन यू पेड फॉर। आप पैसा कमाने के लिए क्या काम करते हो इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप उस काम को कितना एंजॉय करते हो। जो लोग अपने काम को हेट करते हैं जिस वजह से वो लोग अपने काम में मोटिवेटेड नहीं रह पाते, वहीं आप अपने काम को जितना ज्यादा प्यार करोगे आप अपने उस काम को उतना ज्यादा एंजॉय करोगे और बाकियों से ज्यादा बेटर रिजल्ट जनरेट करके दिखाओगे। जब आप अपने काम से प्यार करते हो तब आप उससे इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको हर मंथ मिलने वाली सैलरी का लालच नहीं होता या आप पेशेंट रहते हो और आपकी मेहनत और बेटर वर्क का रिजल्ट कुछ टाइम बाद ही शो होता है। नंबर 10 है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अट्रैक्टिव लोगों से डील करना बहुत ही आसान होता है। आप किस तरह से खुद को कैरी करते हो ये शो करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। और ऑथर यहाँ पर बताते हैं सिर्फ बाहरी तौर से दिखने वाली पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि आप लोगों से बात कैसे करते हो, उनसे बिहेव कैसे करते हो, ये सब भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। खुद ही सोचिए क्या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करना चाहेंगे जो नेगेटिव हो या जिसमें बात करने की तमीज ना हो। वही जो इंसान खुद की केयर करता है, दूसरों की केयर करता है, ऐसे लोगों के साथ सभी कंफर्टेबल फील करते हैं और काम करना चाहते हैं। प्लीजिंग पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको एक ऐसे पर्सन को इमेजिन करना चाहिए जिसके साथ आप रहना चाहें, काम करना चाहें, जिसकी पर्सनैलिटी आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो और कोशिश करो उस पर्सन की तरह बनने की। नंबर 11 है एक्यूरेट थिंकिंग। एक एक्यूरेट थिंकर हर उस बात पर बिलीव नहीं करता जिसे वो सुनता है। वो उस इन्फॉर्मेशन को सच नहीं मानता, वो उस इन्फॉर्मेशन को और भी कई जगह से कनेक्ट करता है कि इसमें कितना फैक्ट है और कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्यूरेट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आपको इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। फैक्ट्स को इन्फॉर्मेशन से अलग करो और फैक्ट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करो कि कौन सा फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा अनइम्पोर्टेंट है और आपकी सिचुएशन के लिए आपको किन फैक्ट्स की जरूरत है। नंबर 12 है कंसंट्रेशन। जब आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाता है आप बहुत जल्दी सक्सेस अचीव करते हो। आपके सारे एक्शन एक ही डायरेक्शन में जाते हैं जो होता है आपका डेफिनेट चीफ फोकस। स्टार्टिंग में अपने फोकस को कभी डिवाइड मत करो। अगर आपके पास एक डेफिनेट प्लान नहीं होगा तो आपके एक्शन हर जगह स्प्रेड होंगे। कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए ऑथर कहते हैं आपको अपने गोल को स्ट्रांग रखना है, इतना स्ट्रांग कि आप बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहां आपको अपने गोल का रिमाइंडर मिलता रहे कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नंबर 13 है कॉर्पोरेशन। ये सारे प्रैक्टिकल लेसन को अप्लाई करने के बाद भी आपको इस बात को समझना होगा कि कोई भी अकेले कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आपको उन लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा जो आपको अपने गोल के और करीब ले जाएं। जैसे कि पहले पॉइंट में आपको बताया गया था कि आपको लोगों के साथ मास्टरमाइंड क्रिएट करना होगा जिसमें आपको लोगों के साथ कॉर्पोरेट करना होगा। सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है जो सारी आप अकेले नहीं कर सकते। कई सारी अलग अलग स्किल्स चाहिए होती हैं जो सभी आप में नहीं है। इसलिए आपको ऐसी टीम बिल्ड करनी चाहिए जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाने में हेल्प करे। नंबर 14 है फेल्योर। ऑथर कहते हैं मोस्ट फेल्योर्स आर टेम्पररी डिफीट। इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम जब कुछ काम करते हैं उसमें बिना फेल हुए सक्सेस को अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए आप जब भी कोई एक्शन लो और उसमें फेल हो जाओ तो उस फेल्योर को एक टेम्पररी डिफीट की तरह ट्रीट करो। ये फेल्योर आपकी सक्सेस का ही पार्ट है। देखो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी और सीखो कि आप कैसे नेक्स्ट टाइम उन मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो जो आपको आपके गोल के और करीब लेकर जाए। नंबर 15 है टॉलरेंस।
जब आप और लोगों के साथ काम करते हो तो आपको अपने माइंड को दूसरों के आइडियाज के लिए ओपन रखना चाहिए। आपको टॉलरेंस बिल्ड करना चाहिए, जिसका मतलब है कि कई बार आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी जो आपके बिलीफ से बिल्कुल अलग होगी। हो सकता है कि आप उनको हेट करो, पर आपको उनके व्यूज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरी नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर अपने बिलीफ्स को चैलेंज करना चाहिए, ना कि अपने ईगो पर सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। जो लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड करेगा और आपको आपके डेफिनेट चीफ एम के पास लेकर जाएगा। नंबर 16 है दी गोल्डन रूल। तो ये सारे लेसन सीखने के बाद लाइफ में इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए। डू अनटू टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू टू यू, जिसका मतलब सिंपल यही है, आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करते हो, आपके सारे थॉट्स और एक्शन आपके पास ही वापस आते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। इसलिए हमेशा याद रखो, आप जब भी किसी के बारे में सोचते हो, उनसे बात करते हो या उनके लिए कुछ काम करते हो, तो खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि अगर आप उस पर्सन की जगह होते और वो आपके साथ ऐसा ही बिहेव करता है जैसा आप कर रहे हो, तो क्या आपको वो पसंद आता है? आप उस इंसान को अच्छा इंसान समझो जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहो। ऑथर कहते हैं कि ऐसा सोचने से आप अपनी सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ऐसे ही सक्सेसफुल बुक्स की समरी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।